प्रभात। विश्व भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। सरकार आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी का 10वां दौर शुरू करेगी। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज शाम समापन। और टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सुपर 8 में बारबाडोस में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। देश और विदेशों में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि योग की यात्रा अनवरत जारी है और दुनिया के कई देशों में योग दैनिक जीवन का अंग बन गया है। विश्व के कई बड़े संस्थानों में योग पर शोध हो रहे हैं। दुनिया योग इकोनॉमी को विशेष अवसर के रूप में देख रही है। आज देश और दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग से मिली शक्ति को हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। योग पर्यटन का ट्रेंड बदला है। योग से उत्पादकता और सहन शक्ति का विस्तार होता है। विदेशों में दूतावास और भारतीय मिशन भी योग के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हुए समारोह में शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग, जो व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योगाभ्यास के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के संदेश के लिए हजारों प्रतिभागियों को एक साथ लाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर भी कहा कि वे जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग का प्रसार करें। गुजरात में विश्व योग दिवस समारोह आज राज्य के 312 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। गुजरात में विश्व योग दिवस मनाने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास नड़ाबेट गांव में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, युवा खेल राज्य मंत्री हर्ष संघवी भाग ले रहे हैं। समारोह में करीब 10,000 लोग शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में एक सार्वजनिक पार्क में विश्व योग दिवस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। समारोह 312 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। अपर्णा कुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में पटना के कंकड़ बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया है। सशस्त्र सीमा बल की बिहार इकाई ने पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुंगेर में भी बिहार स्कूल ऑफ योग ने विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया है। आकाशवाणी के पटना परिसर में भी विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रीलंका में ऐतिहासिक गौल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने गौल में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर समारोह आयोजित किया है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वॉशिंगटन में योग सत्र का आयोजन किया है। बांग्लादेश में ढाका के मीरपुर इंडोर स्टेडियम में भारतीय उच्चायोग योग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उच्चायोग ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के योग संघों को आमंत्रित किया है। संयुक्त अरब अमीरात में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुबई में योग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि योग किसी विशेष संप्रदाय या धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोच ये है कि पूरा विश्व एक परिवार है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कोविंद ने कहा कि योग का अभ्यास लोगों और समुदायों को एकजुट करता है और इसमें एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से जोड़ने की भी क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी
किया है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ तेज वर्षा की संभावना है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। के अनुसार अगले 5 दिनों तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ तेज वर्षा की संभावना है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, भारत की हठ योग से दुनिया बन रही है निरोग। राजस्थान पत्रिका ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर्वे प्रकाशित किया है, जिसमें 74% लोगों का मानना है योग भगाए रोग। 55% से अधिक लोगों की दिनचर्या में शामिल है योग। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की आतंकियों को सख्त चेतावनी। हरिभूमि की मुख्य पृष्ठभूमि पर है, अमन के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नवभारत टाइम्स ने शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। नीट में लाखों छात्रों पर असर नहीं होगा, कहा नेट का क्वेश्चन लीक, सीबीआई ने केस दर्ज किया। परीक्षा में धांधली शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग रोकने से इनकार, आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। अमर उजाला ने बिहार में गिरफ्तार परीक्षार्थी का दावा प्रकाशित किया है, 1 दिन पहले मिल गया नीट का पेपर, जवाब रटाए गए। जनसत्ता ने नीट अभ्यर्थियों की चिंता और गुहार को प्रमुखता दी है। एनटीए पर भरोसा नहीं, दोबारा कराए परीक्षा का आयोजन। हिंदुस्तान लिखता है, केजरीवाल को जमानत मिली, आज रिहाई संभव। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, बिहार में 50 से 65% किया गया आरक्षण, हाईकोर्ट से रद्द। वीर अर्जुन लिखता है, नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से झटका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सुपर 8 में बारबाडोस में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. 10th International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the celebrations from Srinagar in Jammu and Kashmir. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to arrive in New Delhi today on a 2-day visit to India. CBI registers case in connection with UGC NET June 2024 examination. Government to launch 10th round of commercial coal mines auction today. Curtains to come down on the 18th Mumbai International Film Festival this evening. And in the men's T20 Cricket World Cup, India beat Afghanistan by 47 runs in Barbados in their first game of the Super 8 stage. And now the news in detail. The 10th edition of International Day of Yoga is being celebrated across the globe today. The main function in India was held at Srinagar in Jammu and Kashmir, where Prime Minister Narendra Modi performed yoga this morning at Sher-e-Kashmir International Conference Centre SKICC, located on the banks of Dal Lake. On the occasion, the Prime Minister participated in the common yoga protocol session, highlighting yoga's significance in nurturing physical, mental and spiritual growth. Addressing the gathering, Mr. Modi extended greetings to people performing yoga in the country in every corner of the world on International Yoga Day. He said International Yoga Day has completed a historic journey of 10 years. In 2014, he proposed International Yoga Day at the United Nations, which was supported by 177 nations, and this was a record in itself. He said since then, Yoga Day has been creating new records. योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं
पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। So Prime Minister said this year a 101-year-old woman yoga teacher from France was accorded the Padma Shri. She had never come to India, but she dedicated her entire life to creating awareness about yoga. इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha, Union Minister Pratap Rao Ganpat Rao Jadhav and many other dignitaries took part in the event. Globally, embassies and Indian missions abroad joined the celebrations, reflecting yoga's widespread influence. This year's theme is Yoga for Self and Society, which emphasizes the vital role the practice plays in fostering both individual well-being and societal harmony. Various mass yoga demonstrations are being held across the country and around the world on the International Yoga Day. Ministers and officials in the national capital performed yoga asanas to emphasize the importance of wellness and mindfulness. Health Minister JP Nadda participated in a mass yoga demonstration at the Yamuna Sports Complex. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav, along with INB Secretary Sanjay Jaju, took part in the yoga session at Lodi Garden. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, along with other diplomats, also performed yoga. Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju participated in the celebrations at Millennium Park. Union Ministers Prahlad Joshi, H.D. Kumaraswamy and B.L. Verma practiced yoga at separate locations across Delhi. Army Chief Designate Lieutenant General Upendra Dwivedi and Indian Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also performed yoga exercises this morning. In Madhya Pradesh, Chief Minister Dr. Mohan Yadav performed yoga at Lal Parade Ground in Bhopal. On this occasion, the Chief Minister also launched the Shri Anna Sanvardhan Abhiyan, that is Millets Promotion Campaign. In Bihar, Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai took part in Yoga Day event at Sarai Ranjan in Samastipur district. The Sashastra Seema Bal SSB Bihar unit has organized public programs in several cities in the state. A special yoga session has also been organized at Akashvani Patna premises. In Gujarat, Yoga Day celebrations are taking place at 312 prominent locations across the state. We have a report. In Gujarat, the state-level program to celebrate World Yoga Day is being held at Nadabed near Indo-Pakistan border in Banaskantha district. Chief Minister Bhupendra Patel is taking part in the event. Nearly 10,000 people are participating in the celebration at Nadabed. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah is taking part in the World Yoga Day event in Ahmedabad, while Union Jal Shakti Minister C.R. Patil is participating in an event at Surat. Gujarat Postal Circle has organized a unique celebration. Under this initiative, yoga programs are being organized in districts situated along the Tropic of Cancer. Aparna Khund, Akashvani News, Ahmedabad. Across the globe, lakhs of enthusiasts gather to perform asanas, emphasizing yoga's role in fostering unity and harmony. In the United States, about 10,000 people from different countries performed yoga at the iconic Times Square in the New York City yesterday. The Consulate General of India, New York, along with the Times Square Alliance, had organized a day-long celebration featuring 7 yoga sessions. In Sri Lanka, the Consulate General of India at Hambantota has made arrangements for the International Yoga Day celebrations at the UNESCO World Heritage Site at Galle. Over